पंछी बोले हैं क्या पिया सुन ले चलो, प्यास बढ़ती रहे प्यार होता रहे। कई सालों पहले एक गॉड जिसने कैर्स की रचना की, जो कि खुद भी एक कैर था, और दूसरी तरफ एक दूसरा गॉड जो कि ना ही किसी पर भरोसा करता ना ही प्यार में विश्वास करता। लेकिन दोनों ही गॉड एक दूसरे से बहुत नफरत करते थे और उन दोनों के बीच लड़ाई हुई। लेकिन गैर के गॉड जो जीत रहे होते हैं, लेकिन तभी ही उस अनजान गॉड को बचाने कोई आ जाता है और गैर के गॉड उससे हारने लगते हैं। तभी गैर के गॉड को एक और पर्सन दिखता है जो कि उन्हीं का अंश होता है। ये देखकर गैर के गॉड उस आदमी को एक श्राप देते हैं और फिर वो कहीं गायब हो जाते हैं। तुम दोनों को मेरी मदद नहीं करनी चाहिए थी। मेरी मदद करने की वजह से अब तुम दोनों को अलग होना पड़ेगा। लेकिन क्यों तुम दोनों ने मेरी मदद की? मुझे प्यार को जानना है, क्या है वो? जान उस डोर के सामने आकर उस डोर को खोलता है और वो अपने सामने एक ब्यूटीफुल कमरे को देखता है जहाँ 2 रूम होते हैं, एक किचन होता है और एक बाथरूम होता है। उसके बाद जान किसी की पैरों की आवाज़ सुनता है जो कि बाथरूम की ओर से आ रहे होते हैं। जान पैरों की आवाज़ को सुनकर बाथरूम की ओर देखता है और उसकी आंखें वहीं रुक जाती हैं। जान अपने सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल से फिगर को देखता है और वो चाहते हुए भी उससे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा होता है। और इधर ईबू जो अभी अभी बाथरूम से नहा कर निकला होता है, जिसके बाल गीले होते हैं, जिसके बॉडी पर अभी भी कुछ पानी की बूंदें होती हैं, वो पहले तो जान को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद वो जान की तरफ देखकर कहता है कि आई एम सॉरी, लेकिन क्या मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है जो आप मुझे इस तरह से घूरे जा रहे हैं? अब ईबू ऐसा कहता है क्योंकि वो परेशान हो गया था कि जान उसे इस तरह से घूरे क्यों जा रहा था। और अब जान जो कि ये सुनकर तुरंत ही ईबू से अपनी नज़रें हटाता है और ऑकवर्डली कहता है कि एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि एक्चुअली हाय यार, मैं क्या करूं? मैं आखिर उसे घूर क्यों रहा था? मुझे तो खुद भी नहीं पता कि मैं उसे घूर क्यों रहा था। अब मैं उसे जवाब क्या दूं? जान ऐसा सोच रहा होता है कि तभी वो ईबू की आवाज़ सुनता है। क्या आप मुझे इसलिए घूर रहे थे क्योंकि आप मुझे यहाँ देखकर शॉक्ड हो गए थे? ईबू जान से कहता है। तो फिर जान ईबू से कहता है कि हाँ, एक्चुअली मैं तुम्हें यहाँ अचानक से देखकर शॉक्ड हो गया था, तो इसी वजह से मैं तुम्हें घूरने लगा। तुम्हें पता है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है लोगों से। जान ऐसा ईबू से कहता है तो ईबू अपने होठों से ओ शेप बनाता है और कहता है कि ओह ऐसी बात है क्या? दरअसल मैं भी आपको देखकर शॉक्ड हो गया था, तो बुरा मत मानिएगा, मुझसे भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। ईबू ऐसा जान से कहता है, लेकिन जान खुद ही अपनी दुनिया में खोया हुआ था। ईबू की आवाज़ को सुनकर, ऐसी सुंदर सी मेलोडियस वॉइस सुनकर कोई भी अपने आप को कैसे अपने ड्रीमलैंड में जाने से रोक सकता है। लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं चलता क्योंकि ईबू जान को उसके ड्रीमलैंड से बाहर निकाल देता है। वेल, आप श्याओज़न हो ना, जियांगदल से? क्या आप मेरे रूममेट हो? वेल, हाय, मैं वांग येपो हूँ, लैंडल से। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर श्याओज़न। वो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है।
तुम मुझे जान का कह सकते हो। क्या मैं तुम्हें बूढ़ा लगता हूँ जो तुम मुझे मिस्टर श्याओज़ॉन कह रहे हो? मैं उतना भी तुमसे बड़ा नहीं हूँ, तुम बस मुझे जान का कहो, ओके माय पपी। जान अपने मुंह से लास्ट वर्ड सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि उसने ईबू को अपना पपी कैसे कह दिया। और इधर ईबू जो ये सुनकर हंसने लगता है और वो जान से कहता है कि ऑफ कोर्स माय ओल्ड बनी गर्ल, मैं आपको जरूर जान का बुलाऊंगा, लेकिन मुझे आपसे एक बात कहनी है कि हाँ, आप बिल्कुल मुझे एक ओल्ड मैन की तरह रखते हो। और जब जान ये सुनता है कि ईबू को वो एक ओल्ड मैन की तरह लग रहा होता है, जान का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो ईबू को देखने लगता है। क्या हुआ जान का, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? वैसे आप तो बिल्कुल ओल्ड मैन की तरह हो, आप बिल्कुल बूढ़े लगते हो, इस पे कोई भी शक नहीं है। हाँ हाँ पपी, ओके, मैं ओल्ड मैन हूँ, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि तुम बहुत ही नोटी हो, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तुम जल्दी जाओ और अपने बाल सुखा लो, नहीं तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी। ऐसा जान ईबू के बालों को रब करते हुए कहता है। ईबू जान से कहता है, जान का, मेरे बालों को मत छुओ ना। अगर तुम ऐसा चाहते हो कि मैं तुम्हारे बालों को नहीं छूऊं, तो जाओ जल्दी से अपने बालों को सुखा लो। ओके ओल्ड का, मैं अपने बालों को सुखा लूँगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि जो रूम किचन के सामने है वो मेरा रूम है, तो आप दूसरे वाले रूम को ले लेना, ठीक है? या पपी, तुम्हें तुम्हारा रूम मुबारक हो और मुझे मेरा रूम मुबारक हो। तो चलो, तुम्हारे लिए डिनर के लिए क्या बनाऊँ बताओ मुझे। एनीथिंग गगा, बट दैट शुड बी डिलीशियस। ओके, तो फ्रेश होने के बाद डिनर की जिम्मेदारी अब मेरी है। तुम जाओ अपने रूम में और अपने बालों को सुखा लो, ठीक है? हाँ हाँ, मैं कर लूँगा ना, अब जाओ आप भी फ्रेश हो जाओ। ऐसा ईबू जान से कहता है और उसके बाद जान भी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम से आने के बाद जान किचन में जाकर मैजिक की मदद से डिनर बनाने लगता है। डिनर बनाने के बाद जान फूड को डाइनिंग टेबल पर रख देता है और उसके बाद वो ईबू को बुलाता है। ईबू आने के बाद खाने को देखकर कहता है कि ओह माय गॉड गगा, इतना सारा खाना, भला इतना सारा खाना खाएगा कौन गगा? अगर ये सारी चीज़ें वेस्ट हो गई तो कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है? तुम चिंता मत करो। जान ने तो ये ऐसे ही मजाक में कह दिया था, लेकिन उसे क्या पता था कि ईबू खाने को बिल्कुल भुक्कड़ों की तरह खाएगा। ईबू को ऐसे भुक्कड़ों की तरह खाते हुए देखकर जान तो पहले शॉक्ड हो जाता है, लेकिन बाद ही में उसे ये काफ़ी क्यूट लगने लगता है। डिनर करने के बाद दोनों ही अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आखिर कितना टाइम हो रहा है? ऐसा कहकर ईबू फोन पर टाइम चेक करता है। 8 बजने वाले हैं। ओके, मुझे रेडी हो जाना चाहिए। ऐसा कहकर ईबू अपने रूम से बाहर निकलता है, लेकिन वो किचन में कुछ आवाज़ें सुनता है और फिर वो किचन में जाके देखता है कि जान किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। गुड मॉर्निंग जान का, ईबू जान को देखकर कहता है। ओह गुड मॉर्निंग ईबू, तुम उठ गए? जान ईबू की आवाज़ को सुनकर उससे कहता है, वैसे जान का, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ मास्टर शेफ बनकर क्या कर रहे हो? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ डियर, और मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ। और ऐसे भी आज से हमारी क्लासेस शुरू होने वाली है और तुम अपने क्लास के पहले दिन तो लेट होना पसंद नहीं करोगे ना डियर? हाँ मैं समझ गया, अब आप अपनी डियर डियर बोलना बंद कीजिए। नो प्रॉब्लम पपी, तो जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि ब्रेकफास्ट रेडी है, जान ईबू से कहता है। तो फिर ईबू जल्दी से तैयार होने के लिए चला जाता है। तैयार होकर आने के बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो लोग अपनी क्लासेस के लिए चले जाते हैं। हे जान, यहाँ। टैंग जान को क्लास में आते हुए देखकर कहता है, हाय वी, तुम कैसे हो?
जान टेहंग से कहता है तो टेहंग जान से कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ यार, तुम्हारा क्या? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जीली कहाँ है? जान टेहंग से पूछता है। वो आता ही होगा, उसकी उतनी चिंता मत करो। हाँ, वैसे तुम्हें पता है कि आज की पहली क्लास प्रोफेसर डेलरिबा लेने वाली हैं? हाँ मुझे पता है, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि आज की क्लासेस काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाली है, क्योंकि आज हमें अपनी मैजिकल बीस्ट समन करनी है। हाँ यार, मैंने सुना है कि मैजिकल बीस्ट समन करते समय हमारी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लग जाती है। कुछ लोग तो ऐसा करते समय बेहोश भी हो जाते हैं अपनी बॉडी में कम एनर्जी की वजह से, और कुछ लोग तो इसकी वजह से। ऐसा कहते कहते टेहंग रुक जाता है और उसकी नज़रें क्लास की डोर के पास रुक जाती है। जान भी ये देखने के लिए कि टेहंग अचानक से रुक क्यों गया, वो भी डोर के पास देखता है। तो फिर जान वहाँ पे झाओ लूसी और वांग ईबो को देखता है। जान ईबो को देखकर अपना हाथ हिलाता है और ईबो भी जान को देखकर अपना हाथ हिलाता है। उसके बाद ईबो और झाओ लूसी जान की तरफ जाने लगते हैं। जान के पास आने के बाद झाओ लूसी जान से हाय कहती है और उसके बाद वो टेहंग की तरफ देखती है। तो झाओ लूसी टेहंग को देखकर शॉक्ड ही हो जाती है, क्योंकि टेहंग झाओ लूसी को घूरे जा रहा होता है। जान भी ये देखकर अपनी चेयर से ऑलमोस्ट गिर ही जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है और उसके बाद वो टेहंग को उसकी ड्रीमलैंड से निकालता है और फिर वो कहता है कि लूसी इससे मिलो, ये टेहंग है, तुम इससे प्यार से वीवी कह सकती हो। टेहंग भी झाओ लूसी को हाय कहता है, लूसी भी टेहंग से हाय कहती है और तभी वहाँ क्लास में प्रोफेसर डेलरिबा आ जाती हैं और वो सबसे कहती हैं कि गुड मॉर्निंग क्लास। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों की प्रोफेसर डेलरिबा हूँ और आप लोगों की इस साल की होमरूम टीचर भी। प्रोफेसर डेलरिबा ऐसा कह ही रही होती है कि तभी वहाँ जीली आ जाता है। सॉरी प्रोफेसर डेलरिबा, मैं लेट हूँ। हाँ वो तो हम देख ही सकते हैं मिस्टर जीली। वैसे क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपको इतनी देरी कैसे हो गई, वो भी आपके क्लास के पहले दिन? एक्चुअली प्रोफेसर बात यह है कि मुझे ना रास्ते में एक चूहा मिल गया था, तो मुझे उस चूहे की मदद करनी पड़ी। जीली की ये बात सुनकर टेहंग बिल्कुल जोरों से हंसने लगता है। तो उस चूहे का क्या लेना देना है आपकी क्लास से? आपको तो जल्दी पहुंच जाना चाहिए था ना मिस्टर जीली। आई एम सॉरी प्रोफेसर डेलरिबा, लेकिन उस चूहे को बचाते बचाते मेरे पीछे, उसके पीछे जो कुत्ता पड़ा हुआ था वो पड़ गया था, तो मैं जल्दी कैसे आ सकता था? जीली की ये बात सुनकर प्रोफेसर डेलरिबा और क्लास के सारे लोग हंसने लगते हैं। गजब बेइज्जती है। ओके कोई बात नहीं जीली, तुम जाओ और अपनी सीट पर बैठ जाओ, ऐसा प्रोफेसर डेलरिबा जीली से कहती है। और अब वो अभी भी अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रही होती हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं आज की पहली क्लास है मैजिकल बीस्ट को समन करने के लिए, तो चलिए मेरे पीछे आइए। ऐसा कहकर प्रोफेसर डेलरिबा सारे स्टूडेंट को बाहर लेकर आती हैं और बाहर आने के बाद वो लोग एक जगह रुक जाते हैं। प्रोफेसर डेलरिबा सबसे कहती हैं कि जैसे कि मैं जानती हूँ आप सारे लोगों को तो पता होगा कि टेलीपोर्टिंग मैजिक कैसे करनी है। इस पर सारे लोग हाँ कहते हैं और उसके बाद प्रोफेसर डेलरिबा आसमान की तरफ पॉइंट करते हुए कहती हैं कि तो ठीक है, हमें वहाँ ऊपर जाना है। बट प्रोफेसर, हम किसी और तरीके से भी तो वहाँ जा सकते हैं, है ना? हाँ ऑफ कोर्स जीली, हम जा सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका आखिर है क्या? वो मैं आप सभी को अभी दिखाता हूँ।